morning students, this is Jitin Mishra. Today I will explain chapter 3 Web Diaries in English course book. So students, first of all, see the internet has changed the world we live in. इंटरनेट ने हमारे इस वर्ल्ड में रहते हैं इसको पूरी तरह से चेंज कर दिया, बदल दिया है. इट अलाउज अस टू इजीली गेट, इसने अलाउ किया है कि टू इजीली गेट कुछ भी चीज़ हमको पानी होती है इन टच विद द लव्ड वन. हमें अपने किसी अपने प्रिय से एक ही टच में हम उससे क्या कर सकते हैं, उसके पास इजीली से उसको पहुंच सकते हैं, उससे टच कर सकते हैं. वन हु लिव इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारे संसार में डिफरेंट पार्ट में रहते हैं, हमारे जो प्रिय, उनसे हम एक टच में उनसे संपर्क में आ सकते हैं. Chores such as buying groceries, which usually take some time, can be done with ease. जो चोरस में कामकाजी लोग होते हैं, बाइंग ग्रोसरीज, जो सब्जियां या सामान बेचते हैं, which usually take some time, वो यूजली ज़्यादातर लोग कम कुछ टाइम लेते हैं. कैन बी डन, कुछ भी काम करने के लिए, आसानी से काम करने के लिए बहुत टाइम लेते हैं. Volumes and volumes of information, the information can any topic imaginable are available in just one click. आजकल जो है एक ही क्लिक में कोई भी हमें इमेजिनेशन कोई भी बात चाहिए, एक क्लिक में आप एक बटन की क्लिक से हम उसको पा सकते हैं. The internet is also a place, इंटरनेट एक ऐसा एक प्लेस है, you can discuss things, आप उससे कोई भी चीज़ डिस्कस कर सकते हैं. That interest you, जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है, with like-minded people. You can also share, आप इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं with others, दूसरों के साथ में अपनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. For those who love to share and discuss, for those वो लोग जो love पसंद करते हैं to share and discuss, और कोई भी चीज़ शेयर करते हैं या डिस्कस करते हैं. Blogs are the perfect place to do so. इसमें जो ब्लॉग्स है, एक लिंक है, एक ब्लॉग, एक साइट है, जिससे हम ये सब जो है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं. बहुत ही परफेक्ट प्लेस होता है, इससे हम सब चीज़ें आसानी से कर सकते हैं. व्हाट इज द ब्लॉग? ब्लॉग क्या होता है? द वर्ड ब्लॉग इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल टर्म वेब ब्लॉग. जो वर्ड ब्लॉग है इज ड्राइव्ड फ्रॉम, मीन्स आया है कहाँ से है? द ओरिजिनल टर्म वेबलॉग, एक ओरिजिनल टर्म है वेबलॉग, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है. अ लॉग इज बेसिकली रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स. जो ब्लॉग होता है बेसिकली क्या होता है? एक रिटन रिकॉर्ड होता है, लिखित एक रिकॉर्ड होता है किस चीज़ का? ऑफ इवेंट्स का, कोई भी इवेंट्स, कोई भी घटना, लाइक अ जर्नल और डायरी. दिस मीन्स अ ब्लॉग इज essentially a journal that is available online. This means ये कहता है कि ब्लॉग एक essential journal है that is available online. जो ऑनलाइन क्या है? अवेलेबल है, उपयुक्त है. ब्लॉग एंट्रीज और पोस्ट आर प्रेजेंटेड chronologically. ये जो ब्लॉग एंट्रीज होती हैं और पोस्ट होते हैं आर प्रेजेंटेड, इसको प्रेजेंट करते हैं chronologically, कालानुक्रम से इसको क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं. मोस्ट रिसेंट एंट्रीज आर डिस्प्लेड फर्स्ट. जो सबसे अच्छी, सबसे मोस्ट होती हैं, मेन जो होती हैं एंट्रीज आर डिस्प्लेड फर्स्ट, वो सबसे पहले डिस्प्ले की जाती हैं. एंड वी हैव टू स्क्रॉल डाउन, और उसके बाद में हम स्क्रॉल डाउन नीचे करते जाते हैं फॉर ऑर्डर वंस. जो जिसका ऑर्डर होता है उसको हम क्या करते जाते हैं? नीचे डाउन करते जाते हैं. द एक्ट ऑफ मेंटेनिंग अ ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगिंग. जो एक्ट होता है मेंटेन रखने का, एक ब्लॉग को मेंटेन रखने का जो एक्ट होता है वो क्या कहलाता है? ब्लॉगिंग. एंड अ पर्सन हु ब्लॉग्स, और जो व्यक्ति ब्लॉग करता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? इज कॉल्ड अ ब्लॉगर. उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉगर बोलते हैं. सो पीपल फर्स्ट स्टार्टेड ब्लॉगिंग इन 1990s. सबसे पहले लोगों ने ब्लॉगिंग तब स्टार्ट की थी 1990s में. दे वर ट्रीटेड लाइक ऑनलाइन जर्नल्स एंड यूज्ड एज अ वे टू रिकॉर्ड द डेली इवेंट ऑफ द ब्लॉगर्स लाइफ. मीन्स दे वर ट्रीटेड, उनको ट्रीट किया जाता था लाइक ऑनलाइन जर्नल की तरह, एंड यूज एज अ वे, और वो क्या करते थे? एक ऐसा रास्ता यूज करते थे टू रिकॉर्ड द डेली इवेंट. जो भी अपने डेली इवेंट होते थे उसको रिकॉर्ड करते थे ऑफ ब्लॉगर्स लाइफ, ब्लॉगर्स की लाइफ के लिए. ऑफ कोर्स दे हैव इन्वॉल्व
greatly since then. Of course वास्तव में ये तब से क्या बहुत ही ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गए थे. A blog is meant to be updated regularly. A blog का मतलब होता है कि हमें रेगुलरली उसको अपडेट करना होता है. Usually it is written or curated in the case of photo or picture blog. मतलब usually अक्सर जो है it is written, ये लिखा रहता है, और curated means in the case photo or picture blog by one person. एक व्यक्ति की फोटो और पिक्चर को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, रिटेन करते हैं. However, blog can also be maintained by a team. However, जो है तो ब्लॉग जो है हम उसको मेंटेन कर सकते हैं एक टीम के द्वारा भी. इन सम केसेस, कुछ केसेस में अ ब्लॉग ओनर मे इनवाइट अनदर पर्सन. कुछ केसेस में जो ब्लॉग का ओनर होता है, मालिक होता है, मे इनवाइट कर सकता है अनदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति को इनवाइट कर सकता है टू राइट अ गेस्ट पोस्ट और गेस्ट ब्लॉग. किसी भी गेस्ट पोस्ट को या गेस्ट ब्लॉग को राइट करने के लिए. A blog is also used about one topic in a particular. A blog is also usually, जो blog होता है usually one topic पर particular एक topic होता है उसपे. And though this doesn't have to be the case. Though this, उससे क्या होता है, this doesn't have to be in case, मतलब उस केस में ये doesn't have ये नहीं हो सकता है. The topic of blog covers it referred, जो topic है blog कवर करता है, इज रिफर्ड टू एज इट्स निच, एक निच को कवर करता है. इफ यू स्टार्ट अ ब्लॉग, अगर आप किसी ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, इट कैन बी एनी वन टॉपिक, तो इट कैन कोई भी हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है. अंडर द सन के नीचे, इट कुड बी इवन अबाउट द सन. इट इज बेटर, ये सही होगा कि हाउएवर टू स्टिक टू वन टॉपिक और सब्जेक्ट, हमें एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट को भी स्टिक करना होगा. That depends on what your aim is. ये उस पर डिपेंड करता है कि on what your aim is, कि आपका एम क्या है. Do you simply want to blog? क्या तुम आसानी से ब्लॉग कर सकते हो, करना चाहते हो, because क्योंकि you love to write and want to place to showcase your work. Because क्योंकि you love, तो पसंद करते हो to write मीन्स लिखना, and want to place, और एक प्लेस चाहते हो to showcase के लिए your work अपने वर्क का शोकेस के लिए एक प्लेस चाहते हो. इन दैट केस, उस अवस्था में, उस केस में, यू डोंट नेसेसरली नीड टू स्टिक, उस अवस्था में आपको ये जरूरी नहीं है नीड टू स्टिक, उससे मतलब स्टिक करने के लिए, चिपकाने के लिए, टू जस्ट वन टॉपिक, किसी एक टॉपिक को. स्पेशली इफ द मेन इंटेंशन, अगर उसकी मेन कुछ भी मेन इंटेंशन नहीं होती है टू मेक मनी को बनाने के लिए कोई ज़्यादा इंटेंशन नहीं होती है. However, for people who want to earn, however जो लोग होते हैं who want to earn, जो चाहते हैं, earn करना चाहते हैं through their blog, उस blog से earn करना चाहते हैं, it's better to have a subject in focus. एक better place है उस subject को focus करने के लिए. Next, many believe that, बहुत सारे लोग believe करते हैं, the more topics, बहुत सारे topics they cover, कि बहुत सारे topics को cover कर लेंगे, the more readers they attract, वो बहुत सारे रीडर्स को अट्रैक्ट करते हैं. दिस इजंट नेसेसरली द केस, दिस इजंट ये जरूरी नहीं है इस केस को नेसेसरली लेना. इफ यू सब्सक्राइब टू ब्लॉग, अगर आप किसी ब्लॉग को सब्सक्राइब करना चाहते हैं अबाउट पेट केयर एंड सम पोस्ट अबाउट फैशन एक्सेसरीज टू, वुडंट दैट इरिटेट यू? टू अवॉइड लूजिंग रीडर्स, स्टिक टू व्हाट आर रिलेवेंट. सो इफ यू have a children blog, अगर आपके पास कोई children blog है, then related topics, तो आप एक related topic सच है जैसे कि cartoon characters may not seen, जो cartoon characters होता है may not be seen, वो अच्छे से प्रतीत नहीं होता है, so out of place. Since a blog requires dedication, तब से जो है blog क्या है, require करती है, उसको जरूरत होती है dedication की and time की, और time की, समय की, to maintain, उसको maintain करने के लिए. It's best to choose topic. ये बहुत अच्छा रहेगा कि इसी टॉपिक को चूज करना that you are passionate about, कि आप किसी चीज़ के लिए पैसिनेट हैं. Choose something that increased you. Choose, हमें चुनना चाहिए something, किसी चीज़ को जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो, that you like to write about, जिसके बारे में आप अच्छे से लिखना पसंद करते हो, and which you aren't at least slightly knowledge about, और आपके उसके
बारे में कुछ नॉलेज भी होनी चाहिए। यू कांट रन अ कुकिंग ब्लॉग, आप किसी कुकिंग ब्लॉग को रन नहीं कर सकते हैं इफ़ यू डोंट कुक, अगर आप कुक करना नहीं जानते हैं। हाउ कैन यू, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? सो कैन अ पर्सन मेक मनी बाय ब्लॉगिंग, सो इसी प्रकार एक व्यक्ति जो है मेक मनी में पैसा बना सकता है बाय ब्लॉगिंग के थ्रू। इट इजंट इजी, ये आसान नहीं है, बट इफ डन राइट, अगर आप इसको अच्छे से करते हैं, इट्स पॉसिबल, ये पॉसिबल है। ऑफ कोर्स नॉट एवर ब्लॉगिंग विल मीट विद द सेम सक्सेस, some blogger who earn money only earn a small amount, kind of extra pocket money. Other have been known to be able to live off what they earn. Now the question arises, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, how one can earn, कि कोई भी कैसे now the question arises how one can earn, कि कोई कैसे मनी को अर्न कर सकता है। There are many ways to earn from blogging, यहाँ पर बहुत सारे तरीके दिए गए हैं जिससे हम ब्लॉगिंग के थ्रू पैसे को अर्न कर सकते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली देयर आर नो हैंड एंड फास्ट रूल, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई भी हैंड एंड फास्ट रूल नहीं है दैट अ पर्सन कैन फॉलो, कि कोई भी व्यक्ति उसको फॉलो कर सके। सम कॉमन मेथड्स इंक्लूड, कुछ कॉमन मेथड्स इंक्लूड है सेलिंग स्पेस फॉर एडवर्टाइजमेंट्स, जिससे हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट्स को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। एंड हायरिंग एरियाज, और कुछ ऐसे एरियाज हैं दैट ओनली पेड मेंबर्स, इससे केवल पेड मेंबर्स ही एक्सेस कर सकते हैं। सम ब्लॉग्स सेल स्पेशली प्रोडक्ट्स, कुछ ब्लॉग्स होते हैं सर्विस बेचते हैं स्पेशल प्रोडक्ट्स को। फॉर इंस्टेंस अ टॉय ब्लॉगर में सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो टॉय ब्लॉगर होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉय को सेल कर सकता है। ब्लॉगर कैन आल्सो इंडोर्स और बैक प्रोडक्ट्स एंड रिसीव मनी फ्रॉम दिस, फॉर दिस ब्लॉगर कैन आल्सो बैक प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट को बैक कर सकता है एंड रिसीव मनी फॉर दिस, और उसके मनी वापस आ सकता है। फॉर एग्जांपल साइंस ब्लॉग, एक एग्जांपल लेते हैं, साइंस ब्लॉग में भी पेड, उसको पेड कर सकते हैं बाय कंपनी, एक कंपनी पेड कर सकती है दैट मेक्स माइक्रोसॉफ्ट टू राइट अबाउट देयर लेटेस्ट मॉडल। एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी राइट लिखती है अबाउट देयर लेटेस्ट मॉडल के बारे में। मेकअप ब्लॉगर कुड बी पेड, एक मेकअप ब्लॉगर होता है वो कुड बी पेड कर सकता है टू मेंशन अ न्यू लाइन ऑफ लिपस्टिक्स, एक मेंशन कर सकता है न्यू लाइन ऑफ लिपस्टिक की। ब्लॉग नोन फॉर बुक रिव्यू, एक ब्लॉग नोन जाना जाता है वो बुक रिव्यू के लिए। कुड इवन बी पेड टू रिव्यू, वो भी रिव्यू कर सकता है, पेड कर सकता है बुक स्टोर से। दिस इज चीपर दैन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग, ये बहुत ही सस्ता और एक ट्रेडिशनल मेथड है एडवर्टाइजिंग के लिए। हाउएवर इफ अ ब्लॉग इज पॉपुलर इनफ, हाउएवर ब्लॉग जो है मतलब पॉपुलर हो गई है, पर्याप्त क्या है, पॉपुलर हो गया है, एक ब्रांड कैन स्टिल अट्रैक्ट कस्टमर अटेंशन, एक ब्लॉग जो पॉपुलर हो गया है जो किसी कस्टमर के अटेंशन को अट्रैक्ट कर सकता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस से ब्लॉगर बेनिफिट्स एज वेल, इससे क्या होता है ब्लॉगर ने बहुत सारे बेनिफिट्स को प्राप्त कर सकता है, बिकॉज क्योंकि हिज और हर फी इज पेड, कि उसकी जो फी जो है वो पेड हो चुकी होती है। व्हाट हाउएवर डज द टॉपिक ऑफ योर ब्लॉग एंड डू विद कंपनीज एंड एंडोर्समेंट्स। फर्स्ट रिमेंबर दैट द मोर रीडर्स, मोर ट्रैफिक you have, you blog has, more likely you are earn money from it. Now imagine you are a company, अब imagine करते हैं कि you are a company, आपके पास एक कंपनी है that wants to advertise, जो चाहती है एडवर्टाइज करना your product, आपके प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज करना चाहती है। एंड ओवन, एक ओवन के लिए और ब्लॉग पर which high traffic blog are you like to choose, कौन सा आप हाई ब्लॉग और चूज करेंगे? द फूड ब्लॉग जो विद 1000 व्यूअर्स a day करता है, और ब्लॉग which gets twice you like twice as many views, but for a range of topics are your product is most likely to attract food blog readers. The smarter move would be to choose that even though it is get less traffic. Some bloggers have even bartered their blogs into bigger career. जूली पॉवेल जो है और एग्जांपल, इसी एग्जांपल दी गई है, स्टार्टेड किया था ब्लॉग को which turned into a book which was made into a major हॉलीवुड मूवी। हर ब्लॉग, उनकी ब्लॉग है
chronicled her attempt to cook all the recipes in Julia Child's cookbook. Mastering the art of French cooking in 365 days. Since wrote about her cooking adventures every day. Slowly this blog gained the attention of the public and the press wasn't far behind. Thanks to the large following she gained, Powell signed a book deal in 2005. Her first book, Julie and Julia, 365 days, 524 recipes, one teeny apartment kitchen was published. Then in 2009, her book was adapted into a movie titled Julie and Julia, which focused on Powell's year of cooking, as well as events from Julie's childhood, autobiography book, My Life in France. That year, Lee Cordon Bleu, the cooking school child, graduated from decades earlier, awarded Powell को award दिया था honorary diploma उन्होंने दिया था. All this ये सब जो है plus a second book deal in 2009 from blogging. So students, this is a chapter of bloggers. You have to do and read carefully from your chapter, and some question answers are given below. I will explain some question answers. Chapter 3, That Diaries. The first question is, what is the term blog derived from? The term है blog कहाँ से हमको मिला है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? The word blog is derived from the original term weblog से मिला है. When did people start blogging? लोगों ने ब्लॉगिंग करना कब से स्टार्ट किया था? People first started blogging in the 1990s. सबसे पहले लोगों ने 1990s में ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया था. In what order are blog posts presented? किस ऑर्डर में जो ब्लॉग पोस्ट को प्रेजेंट किया था? Blog entries or posts are presented chronologically. How many people does it take to maintain a blog? कितने लोग मेंटेन कर सकते थे उस ब्लॉग को? A blog is usually written by one person. However, it can also be maintained by a team. Next, what is a niche? Niche क्या है? The topic a blog covers is referred to as its niche. What is a listed? Listers are basically articles that are presented as a list, 10 best in 40 ways to etc. Next, what is a log? Log क्या होता है? A log is a basically a written record of events like a journal or diary. This means a blog is essentially a journal that's available online. So students यहाँ पर reference to contest question आंसर दिए गए हैं. इसको सबको आपको ये आपकी जो CV की होमवर्क क्लास में कॉपी